जो संपूर्ण विश्व में शिव तत्व को प्राप्त करने का एक मूल बिंदु शिव महापुराण आप और हमको प्राप्त हो रहा है। साढ़े 3 करोड़ के इस रोम छिद्र के शरीर में जिसके अंदर 3.5 रोम छिद्र इस शरीर के अंतर्गत है और ऐसे 3.5 करोड़ रोम छिद्र वाले शरीर में शिव तत्व को अंदर बिठाना, रोकना बड़ा कठिन होता है। आपके घर के अंदर, आपके बंगले में, आपके मकान में बहुत सारे दरवाजे भी होंगे, बहुत सारी खिड़कियां भी होंगी। अब कितनी खिड़की, कितने दरवाजे, और इतनी खिड़की और दरवाजे अगर हवा को रोकना है तो खिड़की और दरवाजों को बंद करना पड़ता है, तब हवा रोकी जा सकती है। तो शिव महापुराण की जो कथा कर रही है, भगवान शंकर का जो चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इस संपूर्ण जीवन में, इस संपूर्ण जीवन में हमारे नेत्र, हमारे मुख, हमारी श्रवण शक्ति, ये कुछ दरवाजे ऐसे हैं जहाँ से आसक्तियाँ, काम, वासना, तृष्णा, लोभ, ये सब प्रवेश करते चले जाते हैं। इन आसक्तियों से, इन वासना से, काम से, तृष्णा से, लोभ से बचने के लिए एक जो दरवाजा है, नेत्र का दरवाजा, इसको थोड़ा सा ध्यान में और दर्शन में लगाओ। शिव महापुराण की कथा में एक बात आती है कि मान लो आप शिव जी के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। कई माताएं कहती हैं कि हमारे घर में बच्चे ने जन्म लिया है, सावड़ लगी हुई है, कुटुंब में, परिवार में कोई चले गया, सूतक लगी हुई है। तो फिर शिव नाम हम कैसे लें? पहले तो एक बात स्मरण कर लो, चाहे सूतक लगी हो, चाहे सावड़ लगी हो, चाहे तुम कितने भी अशुद्ध हो, फिर भी भगवान का नाम लेने में कोई मनाही नहीं है। परमात्मा का नाम लेने में कोई मनाही, परमात्मा की कथा सुनने की मनाही नहीं है, परमात्मा का नाम लेने की मनाही नहीं। जब कोई मर जाता है तो कौन सी पुराण होती है? जम के बोलो जरा, गरुण पुराण।
किसी किसी घर में लोग गीता जी भी बाजते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एलईडी बंद है? जरा जाकर देखिए, कार्यकर्ताओं को जरा भेजा करो, सुना करो। एलईडियां बंद है क्या? वो वहां की अगर कोई कमी हो जाती है तो भी घर के अंदर शिव पुराण, घर के अंदर गरुड़ पुराण का स्मरण जो आप लोग करते हैं या गीता जी पढ़ते हैं, शिव पुराण नहीं, गरुड़ पुराण का स्मरण आप करते हैं और गीता जी पढ़ते हैं, किसी किसी के घर में ऐसा होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र वर्णन करता है कि आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, सावड़ लगी है, सूतक लगी है, या कितने भी आप अशुद्ध हैं तो भी भगवान का नाम लेने में और भगवान का नाम सुनने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान का नाम लेने में भी कोई दोष नहीं है और भगवान का नाम सुनने में भी कोई दोष नहीं। खूब सुनो, कई माताएं कहती हैं दी में कोई चले गया, अब हम कथा सुने कि नहीं सुने, हम मंदिर जाएं कि ना जाएं, कथा भी सुनो, मंदिर भले ना जाकर शिखर का दर्शन करो, और शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। घर में कथा को भी सुनिए और मंदिर के शिखर का दर्शन भी। फिर किसी ने कहा कि मान लो रजस्वला धर्म आ गया, रजो धर्म आ गया, और रजस्वला धर्म में हम कथा सुने कि ना सुने? सुनो, सत्संग चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कथा का सत्संग श्रवण करने में कोई दिक्कत नहीं। सत्संग की कोई मना नहीं। जिस समय पर द्रौपदी का केश खींचा गया था उस समय द्रौपदी रजस्वला थी, रजो धर्म से थी। तो क्या भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया? भगवान सोच लेते, विचार कर लेते कि द्रौपदी रजो धर्म में है तो इसका चीर नहीं बढ़ा सकता मैं। भगवान जब भी मिला है तुम्हारे इस काया को देखकर नहीं मिला, भगवान जब भी मिला है तुम्हारे दिल की भाव को देखकर, तुम्हारे हृदय को देखकर मिला। कोई तुमसे कह दे कि अच्छे कपड़े पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो, श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर भगवान के मंदिर जाया करो। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बच्चा गटर में गिर गया, नाली में गिर गया, उस बच्चे को मोहल्ले के लोग, गटर में गिरे हुए, गंदगी में गिरे हुए बच्चे को घर के लोग, अपन परिवार के लोग, मोहल्ले के लोग अपने गले से नहीं लगाएंगे, पर गटर में गिरा हुआ बच्चा, गंदगी में लगा हुआ बच्चा माँ देख लेगी या बाप देख लेगा तो अपने बच्चे को सबसे पहले गले से लगाता। माता पिता
अपने बच्चे को गले से लगाते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेटा मेरा है। माता पिता ने उसके गंदे कपड़े नहीं देखे, माता पिता ने उसके गंदे शरीर नहीं देखा, माता पिता ने गटर का गंदा कीचड़ नहीं देखा, माता पिता ने तो अपना पुत्र देखा। कोई तुमसे कहे कि भगवान के मंदिर में कपड़े अच्छे पहन कर जाओ, ऐसे पहन कर जाओ, वैसे पहन कर जाओ, इस कलर के पहन कर जाओ, उस कलर के पहन कर जाओ, तो उसको कह देना गटर में बच्चा गिरता है, कोई उसको नहीं छूता, कोई गले नहीं लगाता, पानी सब डाल देंगे, साफ भी सब कर देंगे, पर उसको गले से कोई नहीं लगाएगा। गटर में गिरे हुए बच्चे को केवल उसके माँ बाप गले से लगाते हैं। उसी तरह इस संसार सागर में भगवान हमारा कपड़ा देखकर हमको प्राप्त नहीं करता, भगवान हमारे काया को देखकर हमें प्राप्त नहीं करता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप टेढ़े हैं, आड़े हैं, ये भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो ये देखता है कि मेरी औलाद ने मुझे पुकारा है, मेरे बेटे ने मुझे पुकारा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा और मुझे इसे गले से लगा। किसी ने एक प्रश्न किया, गुरुजी हमें कुंभ में जाना है, हम क्या लेकर जाएं? हमें अगर कुंभ में जाना है, कुंभ में हमें पहुंचना है, तो हम क्या लेकर जाएं? हमारा निवेदन है, तुम कुंभ में जा रहे हो, कुछ लेकर जाओ, चाहे मत लेकर जाओ, पर अपना दिल लेकर जरूर जाना, मन लेकर जाओ। कुंभ में पहुंच गए और तीर्थ, मंदिर, कथा, सत्संग, कुंभ, ये जितनी भी जगह पर जाओ, तुम अपना मन लेकर जाओ, अपना दिल लेकर जाओ, अपना हृदय लेकर जाओ। अपना दिल लेकर जाइए। कुंभ में, तीर्थ में जा रहे हो तो अपना मन लेकर जाइए, कथा में जा रहे हो तो अपना दिल लेकर, अपना मन लेकर जाइए। कुंभ में पहुंच गए और वहां से आने के बाद लोगों से कह रहे हो कि वहां तो इतना ऐसा हो गया, दर्शन करने गए तो मन में आ गया, तो लोगों से कह दिया वहाँ तो ऐसा हो गया। आप यहाँ आ गए कथा में, और कथा में आने के बाद आपने कह दिया कि वहाँ भैया बहुत धूप थी, ऐसा था, वैसा था, और अन्य बातें आप लोगों ने करी। श्रेष्ठ कथा में, सत्संग में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, प्रभु के नाम में, प्रभु की भक्ति में आप जब जाओ तो अपना पूर्ण हृदय रखकर, पूर्ण दिल रखकर जाओ, पूर्ण मन रखकर जाओ। मंदिर से वापिस घर जाओ तो मंदिर की कभी बुराई मत करना, तीर्थ से घर जाओ तो तीर्थ की कभी बुराई नहीं करना, शिव महापुराण से घर जाओ तो शिव महापुराण की कभी बुराई नहीं करना, कभी नहीं। चौथा, इन तीन से भी बढ़कर एक चौथा स्थान है जहां की बुराई नहीं करी जाती। वो चौथा स्थान है, एक पिता अपनी लड़की का विवाह कर रहा हो और उसके विवाह में तुम गए हो, कोई कमी अगर रह जाए तो उस बाप की बेटी के विवाह की कभी बुराई मत करना। ये चौथी जगह, ये चौथा स्थान। एक बाप ने अपनी बेटी की शादी करने में कितना कितना जोड़ा होगा, कैसे कैसे जोड़ा होगा। एक माँ ने अपनी बेटी की विदाई करने के लिए कमाया होगा, ये वही जानती है। ये वो जानती है।
300 रुपये की एक भोजन की प्लेट बफेट की, 500 रुपये की एक बफेट की प्लेट भोजन की। वो भोजन की प्लेट 500 रुपये की प्लेट उठाई और 500 रुपये जुड़ गए। कैटरिंग वाले ने 300-500 रुपये जोड़ लिए, एक प्लेट उठी और जुड़ गई। अपने छोटे छोटे बच्चों को ये उपदेश दो कि एक प्लेट उठाने पर किसी गरीबड़े के, उस बाप के बेटी के घर में 500 रुपये खत्म हो गए। तुमने 500 का लिफाफा दिया, 4 लोग चले गए, 4 प्लेट उठी, 2000 रुपये तो तुम्हारे वैसे ही खर्च हो गए उस पिता के। और लिफाफा तुम 500 रुपये का देकर आए, 1500 रुपये का तो उसको चूना लगा कर आ गए और कहा हम उसकी लड़की के घर की शादी में कन्यादान कर कर आए। हम बेटी की शादी में कन्यादान कर कर आए? नहीं, नहीं। एक बेटी की शादी में कन्यादान करने से भी ज्यादा बड़ा है कि किसी गरीबड़े की बेटी की शादी हो, वहां तुम प्रसन्न चित्त से खड़े होकर उस बाप को इतना कह दो कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं, शादी संभाल लूंगा, तुम अपना काम करो। ये श्रेष्ठता है। जब कुबेरेश्वर बाबा की धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी ना, जो आप सब लोगों के सहयोग से जो हॉल बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, तो कुबेरेश्वर बाबा की जब धर्मशाला बनकर तैयार हो जाएगी, आपका शुल्क लगा है उसमें, आपका पैसा लगा है उसमें, आपका एक एक रुपया लगा है उसमें। उस धर्मशाला का एक नियम रखेंगे कि किसी बेटी की अगर किसी बाप को शादी करना है तो वहाँ 25-30 लोगों को लेकर आए, लड़के वाले भी 25-30 आए, उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति निःशुल्क करेगी, कन्यादान दहेज देने की समिति व्यवस्था करेगी, उस बेटी को दहेज भी समिति देगी और आए हुए बारातियों का भोजन भी समिति कराएगी और बेटी की विदाई भी समिति करेगी। और बाबा के धाम से अगर विवाह होगा तो आशीर्वाद तो मेरा कुबेर भंडारी ऐसा देकर भेजेगा कि उस बेटी की जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। दहेज भी बाबा देगा, समिति देगी, 25 लड़के वाले 25 लड़की वाले आएंगे, आराम से शादी करेंगे और दहेज भी उनको देकर बाबा विदा करेगा। और आशीर्वाद मेरा कुबेर भंडारी इतना देगा कि उसके जीवन में कभी लक्ष्मी की तो कमी आने वाली नहीं, कभी जीवन में। तुम्हारे द्वारा बनाया गया वो धर्मशाला, तुम्हारे द्वारा निर्माण करी गई वो भवन, तुम्हारे द्वारा बनाया गया, लोग कहते हैं गुरुजी हमको कमरा बनवाना है। हमने कहा कि अगर कमरा अगर पूरा हो गया है तो जो हाल बन रहा है उस हाल में आपका अगर कोई सहयोग राशि लग सकती है तो लगा लो। आने वाले समय में जब इतनी बेटियों की शादी उस धर्मशाला से आपकी छत के नीचे होगी तो शायद थोड़ा सा पुण्य आपके विभाग्य में आ जाए।